ठीक है, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्या देखो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है वेरी वेरी इजी है, बस आपको क्या करना है एक बार क्वेश्चन को आराम से पढ़ लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है इन फिगर 6.17 यानी 6.17 में ये दोनों फिगर्स हमें दिए हुए हैं, ये सेकंड फिगर्स ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है फर्स्ट एंड सेकंड डीई पैरेलल किसके बीसी के। आप जानते हो कि अगर हमारे डीई पैरेलल किसके बीसी के हमें दिया हुआ है, तो अगर हमारी ये साइड्स क्या होती है पैरेलल हमें पहले से दिए, तो इनकी साइड्स का जो रेशियो है वो क्या होता है ऑटोमेटिक क्या होगी, क्या होगा इक्वल होगा। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, यानी कि इनका रेशियो क्या होगा इक्वल होगा इन साइड का। ऐसे में देखो डी इसके पैरेलल ये दिया हुआ है, तो इन साइड्स का और इन साइड्स का रेशियो क्या होगा इक्वल होगा कि नहीं, आपको ये बिल्कुल होगा। तो मैं और क्या बोल रहा है फाइंड ईसी इन फर्स्ट में, यानी फर्स्ट में हमें क्या करना है ईसी निकालनी है। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा ईसी। ठीक है, और हमें सेकंड में क्या करना है एडी निकालनी है। सेकंड का ये है एडी यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, वेरी वेरी इजी, जो मैं दिया हुआ उसे लिख लेंगे। तो हमें गिवन है, पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा गिवन, पहले हमें गिवन दिया हुआ उसे लिख देंगे। ठीक है, तो गिवन हमें क्या क्या दिया हुआ देखेंगे यहाँ पर, देखो ये दिया हुआ ये रहा डीई पैरेलल किसके बीसी के हमें गिवन है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है वो लिख लीजिए। ठीक है, तो मुझे इसमें निकालना है ईसी, तो मैं लिखूंगा ई और सी। तो यहाँ तक किसी बंदे को प्रॉब्लम है जल्दी से बता दीजिए, क्या कोई किसी को प्रॉब्लम आ रही तो बस आपको पता है ये दोनों साइड पहले ही पैरेलल हमें दी हुई है, तो इन साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, इस साइड के बराबर इस साइड होगी, तो वही मैं लिख दूंगा बस भैया लोग। ठीक है, तो क्या लिख दूंगा ए डी अपॉन में क्या आ जाएगा ए डी अपॉन डी वी इस पैरेलल के ए अपॉन ई सी ए अपॉन ई सी के, बस आप कुछ मत करिए। अब जो जो वैल्यूज हमें दी हुई हैं उन्हें पुट कर दीजिए बस। देखो यहाँ पर हम पुट करूंगा ए डी बराबर क्या दिया हुआ ए डी बराबर 1.5, तो 1.5 अपॉन डी बी बराबर क्या है डी और बी बराबर 3 है, तो मैं 3 लिख दूंगा। ठीक है, 3 और क्या है और ए ई बराबर ए है, तो बराबर ए ई बराबर 1 अपॉन ई सी। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लिए। देखो ये क्या हुआ 1.5 से ये 1.5 से 2 टाइम कट जाएगा, कट जाएगी। अब देखो इधर इसी किस में डिवाइड में, इधर किस में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ई और सी इसको देखो इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आएगा, तो 2 बन जाए कितना आ जाएगा 2। इसी की वैल्यू हमारी क्या निकल आई 2 निकल आई, और ये पूछ क्या रहा था इसी इन 1 में। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 में ये हमने निकाल दिया। ठीक है, पहले से। अब हम सेकंड में निकालेंगे, बिल्कुल सेम कंडीशन नहीं रहेगी और कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला। ठीक है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, बस बिल्कुल सेम कंडीशन। तो मैं पहले लिख दूंगा यहाँ पर क्या सॉल्यूशन। ठीक है, और जो जो गिवन दिया हुआ उसे लिख लूंगा। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा गिवन, गिवन क्या क्या दिया हुआ है जल्दी से बता दीजिए। देखो गिवन क्या दिया हुआ ये रहा डी पैरेलल ईसी। ठीक है, ये हमें क्या दिया हुआ है, ये हमें गिवन में दिया हुआ है पहले से। ठीक है, तो वही मैंने लिखा और कुछ नहीं किया है, कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से पढ़ेंगे, दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो हमें क्या दिया, अब निकालना क्या है वो ले लीजिए। कहाँ पर क्या निकालना है, देखो यहाँ पर ए और डी निकालना है, तो मैं लिखूंगा ए और डी। ठीक है, ए और डी निकालना है, ये मैंने लिख लिया। अब मुझे क्या करना है, देखिए नेक्स्ट करना है। अब आपको पता है ये वाली साइड और ये वाली साइड इसकी पैरेलल पहले से ही दी हुई है, तो आपको पता है ये दोनों साइड अगर पैरेलल होती है तो इन साइड्स का रेशियो क्या होता है इक्वल होता है। तो मैं इन साइड्स को लिख लूंगा, यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं क्या, यहाँ पर लिख लूँ ए डी अपॉन डी बी और बराबर ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। बस अब इसको क्या कर लीजिए, वैल्यूज हैं जो दी हुई है उन्हें पुट कर दीजिए बस। तो मैं बोल दूँ ए डी की वैल्यू क्या दी है ये तो निकालनी है, तो ए डी का ए डी लिख दूंगा और डी बी का 7.2 इक्वल टू में ए ई का 1.8 अपॉन ई सी, यानी कि इस वैल्यू से रख रहा हूँ मैं, ये पहले हमने लिख लिया। ई सी क्या 5.4। अब तो जो वैल्यूज कट रही है उन्हें काट दी, जो नहीं कट रहा है उन्हें लिख देंगे। देखो इसी देखो ये पॉइंट है, दोनों पॉइंट से पॉइंट हट गया, 18 से 1 बार और 18 से 3 बार, 3 टाइम कट गया। अब एक चीज देखो इधर किसमें डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, बिल्कुल भाई लोग। तो मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे लिख दूंगा ए डी इक्वल टू में 7.2 अपॉन 3, ये आपको दिख रहा होगा बढ़िया। तो 3 है ना नीचे था, ये इधर डिवाइड में इधर किसमें आएगा मल्टीप्लाई में, तो 3 से कितनी टाइम कट गया, तो बस आपका आंसर निकल कर आ चुका है। तो ए डी बराबर क्या दिया हुआ है 3 to the 6 पॉइंट कितना है बचा हुआ है 34। ठीक है, ये आपका आंसर निकल कर आ चुका है। बताइए किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, और हमारे सीरीज से अगर आपको इसके पूरे क्वेश्चंस देखने तो सीरीज से हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप पूरा देख सकते हो, आराम से समझ के पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।